Hello and welcome you all again. So, today we will discuss about the first topic of our first unit. The topic is the matter. As in the last lecture, we discussed about the syllabus and some basics. So, today we will discuss about our first topic, that is matter. Now, what is matter? Anything that occupies space and have mass is known as matter. ये कल भी हमने बात करी थी. अब मैटर की हम थ्री थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं. कौन कौन सी? स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं. अब कोई भी आपका, मैंने आपको बताया था, कोई भी लेट से आप कंपाउंड ले लें तो पहले आप उसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे, फिर आप उसकी कंपोजिशन देखेंगे कि बना किससे है वो भी तो देखेंगे, थर्ड उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे, मतलब उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करने वाले हैं. अब ना मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो दो बेसिस पर है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन. इट इज़ डन ऑन द basis of physical properties and this is done on the basis of the chemical properties. Now, first of all, we consider its physical classification. Okay, so physical classification में we will discuss these states of matter. These are the 5 states of matter in which we shall be considering more about these 3 states: solids, liquids and gases. हम कंसिडर करेंगे बूस आइंस्टीन कंडेंसेशन प्लाज्मा को भी, बट मोर अबाउट दीज 3 states: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, इसके बारे में. ओके, नाउ अब अपने क्लास 9 में भी पढ़ा है सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस के बारे में, तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस के बारे में. Difference between solids, liquids and gases. Now, solids first, they have the definite shape as well as the definite volume. इनकी shape भी definite होती है, इनकी volume भी definite होती है, आपको पता है ये. Liquid, they do not have the definite shape but they have the definite volume. उनकी definite shape नहीं होती लेकिन definite volume होता है. definite shape नहीं होती मतलब किसी भी कंटेनर में उनको डाला जाए तो वो उसी की क्या कर लेते हैं, शेप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. तो दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट दे हैव द डेफिनेट वॉल्यूम. गैसेज, दे नीदर हैव द डेफिनेट शेप, ना ही उनकी डेफिनेट शेप होती है ना ही उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है. नाउ सेकेंड वन, द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड. इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब जो स्पेसेस होते हैं इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं. जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं, जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, स्पेसेस बहुत ज़्यादा कम है. इसमें देखिए पार्टिकल लूजली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू व्हाट, सॉलिड्स, एज़ कम्पेयर टू व्हाट, सॉलिड्स. तो इसमें देखो थोड़े से स्पेसेस आ गए यहाँ पर पार्टिकल्स के अंदर, और गैसेस में पार्टिकल बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर जो स्पेसेस हैं वो और भी ज़्यादा हो जाते हैं. क्लियर. नाउ थर्ड पॉइंट, दे हैव द हाई डेंसिटी. उनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, वेरी डेंस होते हैं वो. अब वो कैसे बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, अब आप देख ही सकते हैं कि स्पेस बहुत ज़्यादा कम है. स्पेस कम होने की वजह से तो उनकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी. ठीक है. दे हैव द लेस डेंसिटी. उनकी सॉलिड से कम होती है. क्यों कम होती है, क्योंकि स्पेसेस आ जाएंगे. जब भी स्पेसेस बढ़ते जाएंगे डेंसिटी क्या होती जाएगी, रिड्यूस्ड होती जाएगी, इतना ध्यान रखना. दे हैव द वेरी लो डेंसिटी. इनके स्पेसेस और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इनकी डेंसिटी और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी. अब एक ये रिलेशन है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम का, ये आपने क्लास 9 में स्टडी कर रखा है, 11 में भी स्टडी कर रखा है. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. नाउ डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. डेंसिटी वॉल्यूम की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. डैट मीन्स अगर वॉल्यूम आपका क्या है, कम, तो डेंसिटी आपकी क्या होगी, ज़्यादा. ठीक है. तो अब इधर आपने देखा सॉलिड्स में उनके जो स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब वॉल्यूम उनका कम है, तो उनकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा. सॉलिड की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा. लिक्विड में स्पेसेस आ जाएंगे, स्पेसेस आ जाने की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लिक्विड के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और डेंसिटी वहाँ पर क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी. अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में और स्पेसेस आ जाएंगे, और स्पेसेस आने की वजह से वॉल्यूम और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया, और ज़्यादा इंक्रीज़ करने का मतलब डेंसिटी क्या कर गई, डिक्रीज़ कर गई. इसलिए इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है. ठीक है. इस रिलेशन के थ्रू आप देख सकते हो, इनवर्स रिलेशन दैट इज़ योर. नाउ दे आर रिजिड्स. ये रिजिड होते हैं. अब टाइटली पैक्ड हैं तो ऑब्वियस है रिजिड तो होंगे ही होंगे, मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, रिजिडिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं. दे आर फ्लूइड्स. अब फ्लूइड्स किसको बोलते हैं, एनी सब्सटेंस दैट हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, जिसकी फ्लो करने की टेंडेंसी हो उसको फ्लूइड्स बोला जाता है. अब लिक्विड में आपको पता है ये स्पेसेस हैं तो वो मूव कर पाएंगे पार्टिकल, है ना. वाटर के पार्टिकल मूव करते रहते हैं, या कोई और लिक्विड ले लो उसके पार्टिकल भी मूव करते रहते हैं, तो उनको फ्लूइड्स बोला जाता है. और गैसेस आपको पता है ये बहुत फास्ट मूव करती हैं, किसी भी सब्सटेंस की जो आपकी फ्रेगरेंस है या स्मेल है आपको बहुत जल्दी आती है क्योंकि वो फास्टली मूव करते हैं. तो दे आर फ्लूइड्स. तो इन दोनों के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है, और इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, रिजिडिटी की प्रॉपर्टी है. क्लियर.
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है। अब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होने का मतलब टाइटली हर चीज़ जो पॉइंट है ना वो टाइटली पैक्ड से रिलेटेड ही है यहाँ पर, कि वो टाइटली पैक्ड है इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा क्या है कम, मोशन ही नहीं कर पाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस कम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की जब भी हम बात करें तो डैट डील्स विद द मोशन और द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो मोशन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है, हाई होने वाली है। एंड दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इनके तो और भी ज़्यादा स्पेसेस हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी और भी ज़्यादा हाई होगी, वो अच्छे से पार्टिकल मूव कर पाएंगे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये तो आपने स्टडी किया हुआ है और गो थ्रू है इन सब चीज़ों से, तो कुछ और पॉइंट्स आप और स्टडी करना, ठीक है। अब हम कुछ न्यू थिंग्स स्टडी करते हैं। नाउ सॉलिड्स देखिए, फर्स्ट द स्टेट इन विच द पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, ये लाइन अभी मैंने आपको बताई थी, इसका मीनिंग कि पार्टिकल क्या है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब नाउ द थिंग इज दे ओनली हैव द वाइब्रेटरी